देखिए, ना तो आईसीसी ने क्रिकेट इन्वेंट किया है, ना ही आईसीसी क्रिकेट के कोई रूल्स बनाती है। आईसीसी का सिर्फ इतना काम है कि वो बने हुए रूल्स को सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उनका ध्यान रखे, और जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में उनको करवाए, उनको मैनेज करे। एक क्रिकेट मैच में जो अंपायर्स होते हैं, मैच रेफरीज, कमेंटेटर्स हैं, उनको मैनेज करे और उनकी सैलरीज देखे, ड्रग्स और फिक्सिंग का ध्यान रखे। क्रिकेट का कोई भी रूल जो आज तक बना है या उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है या आगे भी कोई रूल बनेगा, उसको एमसीसी यानी मधुबन क्रिकेट क्लब देखता है। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि एमसीसी जो है वो क्रिकेट का मालिक है और उसने सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं इनको देखने के लिए आईसीसी को रखा है। आईसीसी लॉ नहीं बनाता है, लेकिन क्रिकेट खेलते टाइम चीजें मैनेज कैसे होंगी और हर कोई डिसिप्लिन में है कि नहीं, ये सारी चीजें देखता है। जो मैच के बीच में मैच रेफरी होता है वो आईसीसी की तरफ से ही होता है। वही देखता है कि क्रिकेट के अंदर सारे डिसिप्लिन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई गाइडलाइन सही से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगा देता है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि टोटल 108 आईसीसी के मेंबर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इंडिया कभी भी बरमूडा या फिर नीदरलैंड के साथ बायलैटरल खेलता हुआ नहीं दिखता है। तो ऐसा है क्या, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, 108 में से आईसीसी के 12 फुल मेंबर्स हैं। जो भी टेस्ट खेलते हैं उनको फुल मेंबर्स बोला जाता है। आईसीसी के मेंबर्स तो कंट्रीज बन जाती हैं, लेकिन अगर ओडीआई का स्टेटस चाहिए तो 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना होगा। अगर टेस्ट का स्टेटस चाहिए तो 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना होगा। और ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं ये चेंज भी होता रहता है। ऐसे तो इन कंट्रीज को टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन वर्ल्ड कप में इनको मौका मिलता है और वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी क्वालिफाई करना होता है। कुल मिला के जब तक एक टीम अच्छी खेलने वाली क्रिकेट टीम नहीं बनती है, उसको डायरेक्ट बड़ी टीमों से खेलने का मौका नहीं मिलता है, जिसमें यह होता है कि आने वाले 10 साल के अंदर जो भी आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं, यानी कि जो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में मैचेस होंगे। हर किसी का एक दूसरे के साथ, एक होम होगा, एक अवे बायलैटरल सीरीज होगी। इसमें टेस्ट, ओडीआई और टी20 के मैचेस कंबाइन करके होते हैं। लेकिन ये जितने भी बायलैटरल मैच होते हैं, इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं होता। जिन 2 कंट्रीज के बीच में मैच होते हैं, ये उन दोनों कंट्रीज के रिस्पेक्टिव बोर्ड्स खुद देखते हैं। आईसीसी बस अंपायर वगैरह भेज देगा। ना तो आईसीसी का इन मैचेस के अंदर कोई रेवेन्यू से कोई मतलब होता है और ना ही आईसीसी इसमें कोई पैसा लगाता है। जो भी पैसा कमाया जाता है वो दोनों बोर्ड्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आईसीसी का मेन रोल होता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाना, जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ कंपटीशन करती हैं, जैसे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप। ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, जिस कंट्री के अंदर वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, आईसीसी और वो पर्टिकुलर कंट्री रेवेन्यू शेयर करती है। आईसीसी जो पैसा कमाती है वो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें शेयर कर देती है। देखिए, एक मैच को कराने में पैसा लगता है। ग्राउंड का मेंटेनेंस, अंपायर्स और कमेंटेटर्स की सैलरी, टीम की हॉस्पिटैलिटी, विनिंग अमाउंट, स्टंप कैमरा, स्पाइडर कैमरा, अलग अलग तरीके के कैमरे लगते हैं। इन सब में पैसा देना होता है। लेकिन एक टूर्नामेंट कराने वाला एक क्रिकेट मैच को करा के इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लेता है, और वो कमाता है लोगों की अटेंशन से। देखिए, जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको लोगों के सामने दिखाना होता है, तभी लोग उसको खरीदेंगे। अब वो रोड पे कितनी भीड़ इकट्ठी करके प्रोडक्ट दिखा पाएगी? कंपनी को ऐसी जगह चाहिए जहां पे सारे लोगों की अटेंशन हो और वहां पे जाके वो अपना प्रोडक्ट दिखा सके। आज की डेट में आपकी अटेंशन ही पैसा है। जिस चीज में ज्यादा अटेंशन होगी वो चीज उतनी ही अमीर होगी। तो ये जो क्रिकेट का गेम है, इसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है लोगों की अटेंशन पे। जब एक मैच होता है तो लाखों लोग उसको देखते हैं। उसके बीच में कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग तरीके से बताती हैं और पैसा बनाती हैं, और यहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ब्रॉडकास्टिंग राइट।